यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास की मैं अगर बात करूं तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। कल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसी में से हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट टेंस। अब जैसा मैंने बताया था इसके भी चार टाइप्स होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं। दूसरा दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट हमारा बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब जो हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है, इसमें जो भी काम हमारा हैबिचुअल होता है, जो काम अक्सर हम करते हैं या फिर डेली बेसिस पे जो काम हम करते हैं, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये वो काम होता है जो करंट में काम हो रहा हो, जैसे राम स्कूल जा रहा है। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें काम प्रेजेंट में हो चुका हो, जैसे राम स्कूल जा चुका है। लास्ट वन आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कोई भी काम किसी निश्चित समय से या कुछ दिनों से, कुछ सालों से हो रहा हो। मान लो कि राम 2 साल से स्कूल जा रहा है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल होगा। अब इसमें भी हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इनके रूल्स अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का जो पहला टाइप हमने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट भी हम इसको बोलते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? जो काम या फिर जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आए, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बाजार जाता है। अब देखो, इसकी जो वर्ब है उसके लास्ट में क्या है? ता है, यानी कि हमारे सिंपल इंडेफिनिट का एग्जांपल है, सिंपल प्रेजेंट का एग्जांपल है। मोहन का मोहन हो जाएगा। अब यहां पे देखो, मोहन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी हमारी उसमें गो के साथ ई एस लगेगा, गोज। अब वो कहां जाता है? मार्केट, यानी कि टू मार्केट। ये हमारा इसका एग्जांपल हो गया। अब एक चीज और, जैसे हमारा मोहन सिंगुलर था, मैं यहां पे लिख देता हूं, सी इट या फिर कोई भी नाम, ये आते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें आई हालांकि सिंगुलर होता है मगर वो प्लूरल सब्जेक्ट के ही अंदर आता है। वी
यू, दे, ये आते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसका जो रूल है, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा हमने यहाँ पे किया। सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे सिंगुलर था मोहन, एक था, तो यहाँ पे एस या ई एस लगेगा, या फिर इनमें से कोई होगा तो यहाँ पे एस या ई एस आएगा मेन वर्ब में, एस या ई एस प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी लास्ट में बचता है वो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे मार्केट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यूट्यूब चैनल। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेंस के हमारे होते हैं 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहला उसमें होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम पढ़ रहे थे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में 3 तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। पहले होते हैं हमारे अफर्मेटिव, जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें नहीं आता। दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है। तीसरे होते हैं हमारे इंटरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रश्न किया जाए। अब देखते हैं पहला अफर्मेटिव। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस, बाकी ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है, वह पतंग उड़ाता है। अब देखिए, वह क्या है? सिंगुलर है। वह क्या होगा? कोई लड़का है, ही। अब यहाँ पर उड़ाने की होती है फ्लाई, यहाँ पे ई एस क्यों लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद ए काइट, ही फ्लाइज अ काइट। दूसरा एग्जांपल, हम मंदिर जाते हैं। हम का वी गो टू टेम्पल, यहाँ पर ई एस नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम रूरल है। अब आते हैं दूसरे टाइप के, नेगेटिव, जिनके हम बीच में नहीं लगाते हैं। इसकी पहचान होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अगर सिंगुलर हो तो डज नॉट, अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे वह पतंग नहीं उड़ाता है, अगर सिंगुलर है यहाँ पे वह, तो इसके साथ लगेगा ही डज नॉट फ्लाई काइट, या फ्लाई अ काइट। दूसरा एग्जांपल, हम मंदिर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू टेम्पल। अब देखो, इसमें फ्लाई में फ्लाइज नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डज आ चुका है, जो इसका जो ई एस था वो डज में आ गया। अब यहाँ पर नहीं लगेगा ऐसे एस कहीं पर भी। वी डू नॉट गो टू टेम्पल, इसमें भी नहीं लगेगा। अब आते हैं हमारे लास्ट, इंटरोगेटिव। इसमें जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए या प्रश्न किया जाए, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब डज या डू, ये स्टार्टिंग में आ जाती है। जैसे क्या वह पतंग उड़ाता है, अब यहाँ पर क्या की जगह क्या आएगा? डज। और सब्जेक्ट है हमारा वह की जगह होगा ही। उड़ाने की हमारी फ्लाई काइट, डज ही फ्लाई काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एग्जांपल, क्या हम मंदिर जाते हैं, क्या के लिए? डू, जैसा मैंने बताया, क्योंकि हम क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे डू आएगा। अगर यहाँ पर जैसे हमने लिखा वह, तो वह सिंगुलर के साथ क्या लगा? डज। ऐसे ही सेम हम के साथ क्या लगेगा? डू वी गो टू टेम्पल। ठीक है, अब हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं या रही है, वो होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब जिसमें काम करंट में हो रहा हो, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अब देखो, इसमें भी 3 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पहला हमारा जो रूल है अफर्मेटिव का, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर किसके साथ लगता है? मैं लिख देता हूँ, ही और सी के साथ लगता है, या कोई नाम है, तो लगेगा इज। आई के साथ लगेगा एम, वी यू, दे के साथ लगेगा आर। अब देखना, वह पतंग उड़ा रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह की हो जाएगी ही। अब इसके साथ आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। अब यहाँ पर ही है तो इज आएगा।
उड़ाने की होती है फ्लाई। अब इसके आगे बोला है आईएनजी भी लगेगा, हर एक सेंटेंस में आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस में है। ही इज फ्लाइंग अ काइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, हम मंदिर जा रहे हैं, हम की क्या होती है वी। अब देखो वी क्या है, बहुत सारे हैं, तो इसके साथ आर लगेगा। टू टेम्पल। ठीक है। अब आता है हमारा नेगेटिव, जिसमें नॉट आएगा। सबसे पहले जैसा रूल इसका था सेम रहेगा, कुछ नहीं, इस एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, देखना, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद डी के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज। इसके बाद आएगा नॉट, बाकी सेम रहेगा। लाइन अब दूसरा, हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। अब इस पर थोड़ा सा फोकस करना। क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब इसमें मैंने मैं इसलिए लिया ताकि एक एम वाला भी यूज करके दिया सकूँ। क्या तो मे के लिए यूज होता है, मे के साथ यूज होगा एम, क्या की जगह होगा एम, सब्जेक्ट आई, गोइंग टू